नमस्कार दोस्तों, मैं भानु चौहान आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी भानु पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अलंकारों की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम कुछ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है यूपीएसआई, कांस्टेबल और लेखपाल जैसे एग्जाम्स के लिए। ये यहाँ पे 4 प्रश्न लिखे हुए हैं, आप इनको देखिए और हल करने की कोशिश करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन ये है कि जब से है आँख लगी तब से न आँख लगी है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल और यूपीएसआई ने पूछा हुआ है। तो आप बताइए, जब से न आँख लगी तब से न आँख लगी है। आप दो जगह कंफ्यूज हो जाओगे कि देखिए सर, आँख रिपीट हो रहा है, आँख रिपीट हो रहा है, लगी रिपीट हो रहा है, लगी रिपीट हो रहा है। आप कह रहे थे जब शब्द रिपीट हो तो हम यमक कर देंगे। यमक आपके पास ऑप्शन में नहीं है, तो आप क्या करेंगे? देखिए अब कि जब से है आँख लगी, अब आप बताइए, एक तरफ कह रहा है कि जब से है आँख लगी और तब से ना आँख लगी है। यहाँ तो कह रहा है और यहाँ कह रहा ना। जब भी ऐसी स्थिति होती है, सीधा विरोध नहीं है लेकिन विरोध का आभास कराया जा रहा है आपके लिए, तो ये कैसा होगा? हमारे यहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। ना और हाँ तो विरोध में ही होते हैं ना। तो ध्यान रखना है आपको, जब एक तरफ होने की और एक तरफ ना होने की बात हमसे कही जाएगी तो हम इसको विरोधाभास में रखेंगे। और कोई विकल्प आपके पास है नहीं भाई, संदेह हो नहीं सकता, अतिशयोक्ति है नहीं, रूपक भी नहीं है, तो बचा कौन सा हमारे पास? विरोधाभास। अगला प्रश्न देखिए, काजल की रेख सी कतार है खजूर की, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और उपमा। कुछ भी नहीं करना है, सा सी सम जैसे तैसे ज्यों त्यों। आपको देखते ही किसके साथ जाना है? उपमा के साथ जाना है कि काजल की रेखा की जैसे खजूर की कतार दिखी है, कुछ भी नहीं करना। तीसरा एग्जाम्पल कह रहा है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करें बढ़े अंधेरो होए। इसको आप थोड़ा समझ लीजिएगा क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में श्लेष को हम नहीं बता पाए थे किसी भी वीडियो में, तो आज हम आपको थोड़ा सा श्लेष बता देते हैं क्योंकि इसका सही ऑप्शन जो है श्लेष ही होगा। छुटा हुआ है श्लेष, आप देख लीजिएगा क्या होता है श्लेष और आपको सही समझ में आ जाएगा श्लेष अलंकार के बारे में। देखिए, श्लेष का बेसिकली मतलब होता है चिपका हुआ, चिपका हुआ। अब ये चिपका हुआ क्या होता है, ध्यान रखना है। एक ही शब्द आपको दिया होगा और एक ही बार शब्द प्रयोग होगा, यूज भी कितनी बार होगा? एक बार, और इसके साथ कई अर्थ जो होंगे चिपके होंगे। एक अर्थ ये निकल सकता है, दूसरा अर्थ ये निकल सकता है और तीसरा अर्थ, कोई कितने भी अर्थ निकल सकते हैं, एक से ज़्यादा। ध्यान रखना, शब्द एक ही बार प्रयोग करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने आपसे एक बात कही, आवाज दो हम एक हैं। अब ये दो को ध्यान से देखो, क्या कह रहा है? आवाज दो। ऐसा तो लग रहा है कि आवाजें दो हैं, हम एक हैं। फिर क्या लग रहा है? आवाज दो, अरे एक बार आवाज दे के तो देखिए, हम एक हैं। तो यहाँ पे आवाज दो के मतलब एक संख्या दो नजर आ रही है और एक बार ऐसा नजर आ रहा है कि कोई पुकार रहा हमारे लिए। ऐसी अवस्था में शब्द एक बार यूज करना है, अर्थ एक से ज्यादा निकल सकते हैं, उसको ही हम श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष अलंकार प्रयोग करना थोड़ा सा कठिन होता है और बहुत अच्छा अलंकार है, एग्जाम में पूछता है। और सबसे खास बात क्या है, श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल फिक्स होता है। 2-3 एग्जाम्पल ही हैं जो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनमें से एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा हुआ है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करें बढ़े अंधेरो होए। इसमें क्या बात है? देखिए, रहीम कहते हैं जो गति माने अवस्था, दीप माने होता है किसकी? दीपक की। जो अवस्था दीपक की होती है वही अवस्था किसकी होती है? कपूत की। कपूत का मतलब जानते ही आप, बुरा पुत्र है नहीं। जो अवस्था दीपक की है वैसी ही स्थिति परिवार में एक खराब बेटे की या पुत्र की होती है। क्यों? बारे उजियारो करें बढ़े अंधेरो होए। बारे का मतलब होते हैं दो, एक बारे का मतलब जलाना या जलना और दूसरे बारे का मतलब बचपन। बारे मतलब कहते बालपन होता है, बचपन होता है। जैसे दीपक को जलाओगे, अगर बारे का मतलब जलाना है तो दीपक को जलाओगे तो क्या होगा? उजियारा होगा। बारे का मतलब बचपन होता है, ऐसे ही कपूत बचपन में होगा तो आपका नाम रोशन करेगा। लेकिन बढ़े अंधेरो होए, बढ़े के भी 2 मीनिंग हैं। एक बढ़े का मतलब है बुझाना
और दूसरे बढ़े का मतलब बढ़ना। दीपक जब बुझा जाता है तो अंधेरा होता है। जैसे ही कुपुत्र यानी खराब बेटा बड़ा हो जाता है तो आतंक मचाता है, तमाम तरह से आपको परेशान करता है, तो आपके यहाँ अंधेरा हो जाता है। तो ये कैसा एग्जाम्पल है? एक श्लेष का एग्जाम्पल है। आप इस एग्जाम्पल को ध्यान रखिए, मैं बता दे रहा हूँ 2 एग्जाम्पल श्लेष के। एक तो ये जो रहीमगत दीप की, और दूसरा एग्जाम्पल आपने सुना होगा रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, खूब पढ़ा होगा। ये भी एग्जाम्पल हमारे यहाँ किसका है? श्लेष का है। अगर आप 2 एग्जाम्पल याद रख रहे हैं तो 60 से 70% की संभावना है कि आपको श्लेष में यही प्रश्न पूछा जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं यूपीएसआई के लिए अलंकार बहुत महत्वपूर्ण हैं, और यूपीएसआई के लिए हम एक अलग से वीडियो और बनाएंगे प्रश्नों की। आपको हम पीडीएफ में कुछ क्वेश्चंस देंगे, आप उनको हल करिएगा, और अगर आपको कोई समस्या आ रही हो तो हमको बताइएगा, हम हल कराएंगे। उसके बाद अगला एक बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। अखियां हरि दर्शन की भूखी, अखियां हरि दर्शन की भूखी। अखियां मतलब आंखें, हरि माने भगवान के, दर्शन माने दर्शन की, भूखी माने भूखी हैं। और यूपीएसआई ने यही पूछ लिया कि अखियां हरि दर्शन की भूखी में अलंकार बताइए, कैसा अलंकार होगा। तो देखिए सर, आपको एक अलंकार समझना पड़ेगा। वो क्या है? एक चीज होती है जड़, एक चीज होती है चेतन। जड़ और चेतन क्या होते हैं? थोड़ी देर के लिए जड़ को हम मान लेते हैं, ये पेड़ वाली जड़ नहीं है, ध्यान रखना है भाई। जड़ को मान लेते हैं हम निर्जीव, और चेतन को हम मान लेते हैं सजीव। यानी जो जीवित है वो सजीव है, और जो जीवित नहीं है वो जड़ है। अब मैं आपसे पूछता हूं, मानवीय गुण इसमें होंगे कि इसमें होंगे? जैसे हंसना, चलना, फिरना, देखना, घूमना, पीना, खाना, ये सब गुण किस में होंगे? निर्जीव में कि सजीव में? ऑब्वियसली बात है, ये गुण सजीव में होंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं किसी के लिए। कभी कभी कवि क्या करता है? अच्छा, एक बात ध्यान रखना है, जो कोई कुछ नहीं कर सकता वो कवि कर सकता है। कवि तो कुछ भी कर सकता है ना? आपने सुना होगा उसकी कल्पना से कुछ भी बचा ही नहीं है। तो वो क्या काम करता है? कभी कभी निर्जीव चीजों में सजीव गुण डालने की कोशिश करता है, सजीव गुणों का आरोपण कर देता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको बहुत सरल बताता हूं कि फूल हंसे, फूल हंसे कलियां मुस्काई, कलियां मुस्काई। कवि ने कितना अच्छा काम किया, फूलों को तो हंसा दिया और कलियों को मुस्कुरा दिया। ये काम कवि कर सकता है और कोई कर भी नहीं सकता। अब आप मुझे बताओ, क्या फूल हंस सकते हैं? क्या कली मुस्कुरा सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कवि ने यहाँ पे क्या काम किया? मानवीय गुणों का आरोपण कर दिया है। किसमें? फूलों में और कलियों में। तो जब किसी निर्जीव में सजीव के गुणों का आरोपण होगा तो वहां होगा हमारा मानवीयकरण अलंकार। वही देखिए, अखियां हर दर्शन की भूखी, यहाँ पे जो आंखें हैं वो किसकी भूखी हैं? हरि के दर्शन की। और अखियां क्या हैं? यहाँ पर एक वस्तु मानी गई, व्यक्ति तो है नहीं है, इसीलिए एग्जाम्पल कैसा होगा हमारे यहाँ पे? मानवीकरण का एग्जाम्पल होगा। आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए इन प्रश्नों को हल करने में। तो हमने आपको 4-5 क्वेश्चन बताने की यहाँ पर कोशिश की है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगली वीडियो में हम आपके लिए 5 प्रश्न और लाएंगे यूपीएसआई के लिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अगर आपको ये बात पसंद आई हो तो कृपया करके हमारे और क्वेश्चंस का इंतजार करिए। धन्यवाद।